हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आपसे मैट्रिक्स के बारे में। गाइज, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए इसका फर्स्ट वीडियो डाल चुके हैं जिसमें आपके सामने बात की थी कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में। सेकंड वीडियो में बात की थी हमने आपके सामने क्वेश्चंस को लेकर। अब थर्ड वीडियो आपके सामने है जिसमें हम बात करने वाले हैं फिर से आपके सामने मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को लेकर। तो चलिए गाइज, आप समझ सकते हैं आधे घंटे की क्लास में क्या होता है, इतना नहीं हो पाता, इसलिए आपके सामने आधे घंटे की जो हम क्लास लेके आते हैं, कोशिश करते हैं काफ़ी कुछ समझाने की। लेकिन ये है कि एक वीडियो में तो फिर भी नहीं होगा, तो 3-4 वीडियो बन ही जाते हैं। तो चलिएगा गाइस, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो चलिएगा गाइज, स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए। और गाइज, आपसे कहना चाहूँगा कि नोट डाउन करने वाली कंडीशन में आप नोट डाउन भी करते जाइए साथ साथ, क्योंकि आप इन चीज़ों को पीछे के लिए रखोगे कि हमें चलो अब समझ में आ गया। तो गाइज, अब आपके समझ में आ गया, लेकिन आगे जब जैसे रिवीजन करेंगे तब क्या आप सारी वीडियो देख लेंगे? नहीं देख पाएंगे। तो टॉपिक की इसलिए पहले बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ इसके आपके लिए, तो उनको लिखा करो जिससे आपके लिए नोट्स तैयार हों। चलिएगा, स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन एक ये है, एक क्वेश्चन ये दे रखा है, आपसे बोल रहा है इस क्वेश्चन में इसका मतलब एडजॉइंट फाइंड करना, मतलब सेकंडज फाइंड करना है। तो सेकंडज फाइंड करने का मैंने आपको जस्ट बताया था, आपने इससे पहले जो वीडियो देखा था उसमें बताया था आराम से। देखिए कैसे मैंने क्या बोला था, जब आपके सामने ये 2x2 की दे रखी है, तो केवल 2x2 की दे रखी है, तो क्या करेंगे हम, ये और ये इनको इंटरचेंज कर देंगे, मतलब इनके स्थान बदल देंगे आपस में। चलिए भाई, बदल दो। यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। और बाकी के यूँ कितने लिखे रहेंगे जो लिखे हुए हैं, बाकी के यूँ कहते हो। लेकिन मैं आपसे बोल रहा था इनके चिन्ह बदल जाते हैं। देखो, इनका तो हमने स्थान बदला, लेकिन जिनका स्थान नहीं बदला, जैसे इसका स्थान नहीं बदला, ना ही इसका स्थान बदला, इनके चिन्ह बदल देते हैं। ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का तो प्लस का। तो आपके पास एडजेसेंट क्या निकल के आ गया, देख सकते हैं। ये निकल के आया आपके सामने 3, 5, -1 और ये 2। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ये मैंने इसलिए बताया आपके लिए क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको पता है कि जब हम जब फाइंड करते हैं ए इनवर्स, तो कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, ये होता है। क्लियर? तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं मॉड ए। ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ मैं, तो आपके लिए फिर से एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपके सामने कोई दिक्कत ना खड़ी हो। चलिएगा, मॉड ये देख रखा है 2, 5, 1 और 3, करते हैं सॉल्व। गाइस, क्या निकल के आता है, 3 दूना 6 होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आया, 1। क्लियर? अब एड जॉइंट निकाल देते हैं इसका, ठीक है। एड जॉइंट निकालते हैं, सीधा शॉर्ट में लिख लेते हैं इस तरीके से। ये ए निकलेगा, मैंने आपको बताया था इसका कैसे निकलता है। इनके तो भाई स्थान चेंज हो जाते हैं, जो मुख्य विकर्ण होता है 3, 2, बाकी के यों करते हैं, लेकिन इनके चिन्ह बदल जाते हैं। देखो, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये क्या आपका एडजेसेंट फाइंड कर लिया है। अब देख लीजिए, निकालेंगे ए इनवर्स, तो आप समझ सकते हैं हमने रख दिया एडजेसेंट ऑफ ए की वैल्यू रख दी। अब क्या है, अपॉन में मॉड ए, और मॉड ए की वैल्यू क्या है गाइस, 1। तो 1/1 आगे लिखूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये 1 अपॉन की फॉर्म में लिख दिया ना, अपॉन की फॉर्म में रख दो ऐसे 1, या ऐसे लिख दूँ मल्टीप्लाई में, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। तो 1 को लिखो चाहे मत लिखो, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपका आंसर क्या आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे इस बात को। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे बोल रखा है एक मैट्रिक्स दे रखी है, वो उसका वैल्यू दे रखी है, किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल बोल रखा है। तो 0 के इक्वल बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी। लैम्बडा कहाँ है, यहाँ देख सकते हैं। आप ये ना समझे कि माइनस हमने टेढ़ा लगा दिया इस तरीके से, ये है नहीं। कभी भी यहाँ एक्स भी आ सकता है, यहाँ एक्स आ जाए आपके सामने और आपसे बोल दे वैल्यू फाइंड करो एक्स के, तो कैसे करते हैं गाइस, इसमें देखिएगा, समझिएगा, ध्यान दे के समझिएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे, देखो भाई लैम्बडा कौन सी रो में आ रहा है, ये देखो कौन से रो या कौन से कॉलम में आ रहा है लैम्बडा। लैम्बडा भाई ये रहा, मतलब फर्स्ट तो रो में आ रहा है और फर्स्ट ही कॉलम में आ रहा है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए, आपने 2x2 की आराम से की है अभी तक, लेकिन 3x3 की आ जाए तो कैसे करेंगे। क्लियर? तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। हमने बात की लैम्बडा ब्रैकेट। अब लैम्बडा के अलावा जिस रो में है, कौन सी रो में है, ये इस रो में है और इस कॉलम में, इनको हटा देंगे, बचा क्या है यहाँ पे, ये बचा हुआ है, केवल ये बचे हुए हैं। यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है, 3, 1, 1, इस तरीके से बना बचा हुआ है बाकी का। अब इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। क्लियर?
यहाँ तक समझ पाए? और जब आपका ये क्लियर हो गया तो देखिएगा, अब बात करूँगा मैं माइनस, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा इस, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये प्लस का फिर माइनस फिर प्लस ऐसे लेके चलना होता है। और जैसे ये प्लस ले रखा है, स्टार्टिंग प्लस से करते हैं और वैसे ऑल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस तरीके से। अब बात करोगे कि आप ये लेंगे या ये लेंगे जीरो, तो गाइज मैं जीरो को लेना पसंद करूँगा, क्योंकि जीरो लूँगा तो चलिए मैं जीरो ले लेता हूँ। तो जीरो लिया मैंने, तो क्या निकल के आया यहाँ जीरो का, आप देखो एक सेकेंड, देखिएगा समझिएगा। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 1 था, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैंने आपके सामने जीरो लिया, जीरो कौन सी रो में आ रहा है, ये इस रो में आ रहा है भाई, सेकंड रो। कॉलम कौन सा है, कॉलम देख सकते हैं कौन सा, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट और सेकंड रो है। तो भाई देखो, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे और सेकंड रो को छोड़ देंगे, मतलब इनको छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। बचा हुआ क्या है यहाँ पे, जो बचा हुआ उसको उसी कंडीशन पर रखते हैं। यहाँ से 2 बचा हुआ है, ये बचा हुआ नीचे 1 और ये बचा हुआ ये 1। सॉल्व कर लीजिए, माइनस के 1 से 1 का मल्टीप्लाई तो माइनस का 1 प्लस, अब देखो इनका करेंगे, सॉरी माइनस करते हैं गाइस, माइनस करते हैं, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, अब आएगा प्लस, ये क्या है यहाँ पे माइनस का 1 प्लस माइनस का 1। अगर आप ऐसे चलते आ रहे हैं नीचे की तरफ, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, वेट, यहाँ था आपके सामने लैम्बडा 0 माइनस का 1 था, और एक सेकेंड, और यहाँ पे थे आपके सामने 3 और 1 ये था, क्लियर। हाँ चलिएगा, हम कैसे कर रहे हैं, पहले लैम्बडा लिया है, फिर हमने 0 को लिया है, और फिर हमने क्या लिया, इस लेंगे माइनस के 1 को लेंगे। अब बोलेंगे यहाँ माइनस क्यों लिया था भाई, मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अगर ऐसे चलता हूँ तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, मतलब स्टार्टिंग आप प्लस से ही करेंगे, सिंपल सी बात ये है। अब आप बोलेंगे आपने ये ऐसे क्यों लिया, आपने मल्टीप्लाई ऐसे क्यों नहीं किया, क्योंकि गाइज मैंने ऐसे करता तो यहाँ माइनस का 1 आता है इस जगह पे, तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 0 यहाँ पे, 0 की वजह से हम क्या पूरे को 0 कर देंगे एक बार में, क्लियर। अब देखो, अब हमने ये लिया, अब देखो कौन सी रो में आ रहा है, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। अब इसके अलावा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब थर्ड रो कौन सी है, ये वाली। अब बचा हुआ क्या है यहाँ पे, माइनस का 1 2 3 एंड ये, इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, करो वही सॉल्व। इसका मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का 1, इसका मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का 6, तो क्या निकल के आएगा, यहाँ रख देंगे इसे, माइनस का 1 माइनस का 6, और इसकी वैल्यू क्या है 0 के इक्वल। अब आराम से कर सकते हैं भाई, यहाँ से देखो 2 बचेगा तो 2 लैम्बडा हो गया, ये 0 है भाई, कोई लिखने का मतलब नहीं है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है माइनस का 1। अब देखो इसको सॉल्व करता हूँ, क्या आएगा, माइनस का 7 निकलेगा इक्वल टू 0। तो देखो लैम्बडा, अच्छा देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब देखो लैम्बडा निकालेंगे, क्या निकल के आएगा, उधर जाएगा 7 और अपॉन में आएगा 2, तो ये क्या निकला लैम्बडा की वैल्यू, क्लियर। लैम्बडा की वैल्यू निकल के आ चुकी है आपके सामने। तो इसका मान इस तरीके से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कभी कभी यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ लैम्बडा दे रखा है, यहाँ एक्स दे रखा होता है, कभी कभी वाई दे देता है, तो आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसे बोल देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिएगा, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन दे रखा है आपके सामने, और आपको फाइंड करना है इसका मान क्या निकलेगा, ए इनवर्स का। अब तक आपने पढ़ा था 2x2 की थी, अभी क्या है 3x3 की आ गई। अब क्या करेंगे भाई, उसमें तो आप सीधा सीधा क्या कर रहे थे, इंटरचेंज कर रहे थे, और उसके बाद चिन्ह चेंज कर रहे थे, ये काम कर रहे थे वहाँ पे जब आप निकाल लेते सेकंड टच। क्योंकि आप जानते हैं ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडिशन ऑफ ए अपॉन मॉड ए, क्लियर, ये इतना आप जानते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ इसका मॉड ए फाइंड करो, भाई करिए, मॉड ए फाइंड करें तो मॉड के अंदर रख देंगे 0 0 1 1, सॉरी 0 1, इस तरीके से 0 0 1, करिए फाइंड, करिए इसका फाइंड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो 0, ये 0 लिया तो बचा हुआ क्या है 0 प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 0, मतलब यहाँ 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा ये 0 है तो इसकी वजह से 0, ये 0 है तो यहाँ 1 बचेगा, केवल 1 लिया। अब देखो 1 लेंगे तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे निकालेंगे तो 0 माइनस 1, तो ये निकल के आएगा, यहाँ से माइनस का 1 निकल के आएगा। आप इतना जानते हैं निकालना, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 1 निकल के आएगा इसका वैल्यू। अब बात करते हैं एडजेसेंट ऑफ ए निकालेंगे, सबसे मेन यहाँ पे ये है चीज़ है, कैसे निकालेंगे।
अब आपके सामने मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसे C11, इसे C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33, ये लिख लिया मैंने। अब मैं आपसे बोलूँगा C11 कैसे निकालूंगा, तो C11 कैसे निकालूंगा, बात इसकी आ रही है। देखो कैसे निकालूंगा, C11 की वैल्यू निकालता हूँ। तो आप देखो C11 मतलब क्या है, जीरो के पास। तो भाई जिसमें जीरो है, मतलब पहले ही बात कर रहा हूँ, पहले एलिमेंट की, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस रो को और इस कॉलम को, जिस रो में ये है उस रो को, मतलब इस पूरी रो को और इस कॉलम को छोड़ने पर जो बचता है, क्या बच रहा है यहाँ से, 1 बच रहा है, 0, ये 0 और ये 0। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो निकल के आएगा, इसके निकल के आएंगे तो सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा निकल के। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं C12 के बारे में। तो मैंने आपको क्या बोला, पहले प्लस फिर माइनस, तो माइनस का चिन्ह पहले लगा लिया, करिए सॉल्व। तो ये कौन से नंबर पे है, देखो मैं बात कर रहा हूँ C12 की, तो मतलब इसकी बात कर रहा हूँ। और ये कौन सी रो, इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस कॉलम को छोड़ देंगे पूरे और इस रो को छोड़ देंगे जिसमें है, मतलब जिस कॉलम में है, जिस रो में है, उन्हें छोड़ देंगे। उसके अलावा जो बचता है, क्या बचता है, यहाँ से 0, ये बचता है 1 और यहाँ से बचता है ये 0 और ये बचता है 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 0। और माइनस का चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई 0 पर, क्लियरली आप जानते हैं। अब बात करता हूँ C13 के बारे में। चलिए मैंने क्या बोला, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, अब क्या बात होगी, अब आगे आपकी बात यहाँ पर, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे, तो बचा हुआ क्या है, यहाँ पे ये 0 बचा हुआ है और यहाँ से एक ये 1 बचा हुआ है और ये 1 बचा हुआ है और ये 0 बचा हुआ है। सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से माइनस का 1 निकल के आएगा। कर लीजिए सॉल्व, कैसे, 0 इंटू 0 0 आता है, माइनस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 ही तो निकलेगा, इसका मान क्या निकलेगा, माइनस का 1 तो निकलेगा। क्लियर, चलिएगा। ऐसे ही निकालेंगे हम C21 को। अब मैंने क्या बोला था, पहले वाला प्लस, ये माइनस, माइनस का चिन्ह लगा लिया। अब करते हैं सॉल्व। 21, तो इसके बारे में बात कर रहा है, ये कौन से बारे में बात कर रहा है, अब ये कर रहा है सेकंड रो के बारे में और फर्स्ट कॉलम के बारे में। तो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे और सेकंड वाली रो को छोड़ देंगे, तो बचा क्या है, यहाँ से ये 0 बचा हुआ है, इसमें क्या बचा हुआ, 1 बचा हुआ है, यहाँ से 0 और ये 0, तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से 0 निकल के आएगा। ऐसे निकालेंगे C22, निकालिए। अब ये कौन सी रो, तो यही है गाइस, यही रो है। कॉलम कौन सा है, ये सेकंड वाला कॉलम के बारे में बात हो रही है। इसके अलावा देखो इसको छोड़ दिया और हमने इसको छोड़ दिया, मतलब इस वाली कंडीशन को छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया, बचा हुआ क्या है, यहाँ से 0 और ये क्या बचा हुआ है 1, यहाँ से बचा हुआ ये 1 और यहाँ से बचा हुआ ये 0। कर लो सॉल्व भाई। अब पता है आपको ये माइनस ये प्लस, तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से माइनस का 1 निकल के आएगा। सॉल्व कर लीजिए जैसे कि मैंने इसको किया था सेम, ठीक है। अब निकालेंगे C23। देखो मैं आपके सामने इस तरीके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ फ्रेंड्सों को तो आते होंगे तो वो तो कह रहे हैं क्या चल रहा है ये, और जिनको नहीं आता उन्हें समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। अब देखो हम बात करेंगे किसके बारे में, जो बचे हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये इरेज कर देते हैं, एक सेकंड ज़रा, इस तरीके से, हाँ ठीक है, चलिएगा। अब बात करेंगे 23, तो 23 कौन सा आता है, इस कॉलम के बारे में बात हो रही है और इस रो के बारे में बात हो रही है। देख लो जो बॉक्स के अंदर बन रहा है ना, मतलब उसकी स्थान पे क्या आएगा, सिंपल सी बात ये, देखो जो बॉक्स के अंदर आ गया। अब इसके अलावा बचा क्या है, इसके अलावा क्या बचा हुआ है, यहाँ से 0 बचा हुआ है, यहाँ से 0 बचा हुआ है, यहाँ 1 बचा हुआ है, यहाँ 0 बचा हुआ है, तो 1 0 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 0। अब आप बोलेंगे भाई इसको डायरेक्टली सॉल्व क्यों कर रहे हो, तो आपको बता दूंगा इस किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर एक पूरी लाइन, मतलब पूरी बात कर रहा हूँ मैं, पूरी कॉलम या फिर पूरा रो, एक रो पूरी या फिर एक पूरा कॉलम 0 0 0 हैं, उसके सारे एलिमेंट 0 हैं, तो उसका मान 0 बन जाता है। इसलिए देख सकते हैं यहाँ पे पूरी रो का कॉलम का मान क्या है, 0 0 है, दोनों 0 0 हैं, ये भी दोनों 0 0 हैं, तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। अब बात करता हूँ C31 की, C31 की बात करता हूँ भाई, C31
अब देखो C31, मैंने क्या बोला था, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। अब देखिए 31 के बारे में बात हो रही है, मतलब इसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ इसे अब देखो इसके बारे में 1 के बारे में बात हो रही है, तो कौन से कॉलम में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है और इस रो के अंदर है, तो बचा वो क्या है यहाँ से 0 1 1 0, तो सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा ये -1 इसका आंसर। ऐसे ही निकालूंगा मैं C32 को, तो अब आराम से कर सकते हैं, ये 0 निकल के आएगा, और C33 को निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा 0 निकल के आएगा। तो आपके पास एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो रही है, और थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो आप यहाँ से पता कर सकते थे, ये क्या है -1 आ रहा है, तो ये किसका आ रहा है, ये भी -1 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। और आप निकाल सकते हैं मैट्रिक्स, बता सकते हैं क्या निकल के आई यहाँ से, इसकी वैल्यू क्या निकली है 0, तो 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0, ये निकल के आई थी ना वैल्यू, क्लियर। इस तरीके से निकालना था, निकल के आ गई मैट्रिक्स। चलिएगा आप क्या करेंगे, आप बस भाई आपके पास फॉर्मूला है, ये रख दो वैल्यू। आप क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला है, वैल्यू रखो भाई, आंसर निकालो। एक सेकंड देखिएगा, यहाँ देख सकते हैं ये ए की वैल्यू ये थी, यहाँ पे मॉड ए की वैल्यू, तो हम निकाल लेते ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालने से पहले देखो एडजेसेंट ऑफ ए क्या है, ये निकल के आई थी 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0, ये निकल के आया था। अब क्या था अपॉन में मॉड ए, और मॉड ए की वैल्यू क्या निकली है 1, -1, वो भी क्या है अपॉन -1, तो -1 का मल्टीप्लाई अंदर होगा पूरा, तो क्यों देखो 1 में डिवाइड कर रहा हूँ -1 का, तो क्या निकल के आएगा ये -1 हो जाएगा, और -1 का मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, तो क्या निकल के आएगा इनवर्स इक्वल टू निकल के आएगा, देखो माइनस के आने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा 0 0 प्लस का 1 0 प्लस का 1 0 1 0 0। अब वो आप बोलेंगे प्लस का 1 कैसे हो गया भाई, -1 का मल्टीप्लाई करूँगा सभी एलिमेंट के साथ में तो क्या आएगा, यही कंडीशन तो निकलेगी, और यही आपका आंसर है। तो आप बता सकते हैं, ऑप्शन दे रखे थे आपके सामने, इसके ऑप्शन के बारे में बात करें, ऑप्शन दे रखे थे आपके सामने, ये निकल के आएगा इक्वल टू 0 के इक्वल, और दे रखा था सॉरी मतलब जो ए इनवर्स है, ए इनवर्स इक्वल है ए के, या फिर ए इनवर्स है -a के, और दे रखा ए इनवर्स है इक्वल ए ट्रांसवर्स के, सॉरी ट्रांसवर्स नहीं 0 के, ठीक है। और तीसरा देखा था नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब बताओ इनमें से ऑप्शन कौन से को सेटिस्फाई कर रहा है। आप देख सकते हैं ये कौन सी वैल्यू है, जो ए की वैल्यू है वही वैल्यू है या नहीं, तो आप बोल सकते हैं ए इनवर्स किसके इक्वल आया, ए के इक्वल। तो आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। बस ये पता करना था इस क्वेश्चन के अंदर, आराम से बता सकते हैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस में आपके सामने। देखिए कैसे, मैं आपसे बोल रहा हूँ यदि ए व बी दो व्युत्क्रम मैट्रिक्स हैं, व्युत्क्रम मैट्रिक्स हैं, तो ए बी का प्रतिलोम मतलब इनवर्स क्या होगा, प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम क्या होगा। प्रतिलोम का मतलब जानते हैं, मतलब ये पूछ रहा है आपसे ए बी का इनवर्स क्या होगा, इसका प्रतिलोम पूछ रहा है। तो गाइस जैसे ही कहीं भी व्युत्क्रम बोल दे, नॉन सिंगुलर बोल दे, इसका मतलब क्या होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। कभी भी आपके सामने ऐसे बोल देता है तो आप इसका निकालेंगे आपके सामने। कभी भी इनवर्स निकाल रहा हूँ, मतलब इनवर्स का मतलब है प्रतिलोम पूछे, प्रतिलोम को ही इनवर्स बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो कैसे निकालते हैं, ये आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ऐसे मैं आपके सामने 3 बोल देता हूँ कि ए बी और सी, ये 3 मैट्रिक्स हैं, कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए, व्युत्क्रम मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो आपके सामने क्या निकलेगा, ये ए इनवर्स सॉरी सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, मतलब उल्टा चलने लग जाता है इससे इधर से, ठीक है। अब आपके सामने बोल दिया जाएगा, मैं आपसे बोल देता हूँ इफ, बोलता हूँ इफ ए बी इनवर्स इक्वल टू, देन आपको फाइंड करनी है, देन आपसे बोल रहा हूँ कि ए एंड बी कैसी मैट्रिक्स हैं, कौन सी मैट्रिक्स हैं। तो नीचे ऑप्शन दे रखा हो सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आप क्या बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होंगी ये। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो ए और बी कैसी मैट्रिक्स होंगी, नॉन सिंगुलर होंगी। नॉन सिंगुलर मतलब व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होंगी। आराम से बता सकते हैं। इसका उल्टा भी आपको पता होना चाहिए, इसका सीधा भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज बेस में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, खासकर एनडीए के अंदर बनते हैं ऐसे क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपसे बोल रहा है यदि ए एक लंब कोणीय मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स क्या होगा। क्वेश्चन ये है। तो देखिए मैंने आपके सामने जो कंडीशन लिखाई थी ना, मैं आपको उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जो कंडीशन आप सोच रहे होंगे कि क्यों लिखाई है, क्या मतलब है उनका। भाई कंडीशन मैंने लिखाई है तो किस लिए लिखाई है, इनमें यूज कहाँ कहाँ होती है वो आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। जैसे लंब कोणी बोला तो आपको ये पता होना चाहिए ए और ए डैश, या बात करूँ आपसे ए ट्रांसपोज का मान क्या होना चाहिए, आई के इक्वल होना चाहिए, तब बोलेंगे उसे क्या है, लंब कोणीय है। मतलब ऑर्थोगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल बोलेंगे। समकोणीय बोल दे, लंब कोणीय बोल दे, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल की कंडीशन बोलते हैं। ये कंडीशन आपके समझ में आती नहीं आती। अब देखो आपसे बोल रहा है ए इनवर्स किसके इक्वल होगा। तो भाई देखिएगा मैं आपके सामने लेके चलता हूँ इस चीज़ को, डैश वाली कंडीशन को ले लेता हूँ, किसके इक्वल, आई के इक्वल लेके चलता हूँ। इन दोनों का मतलब तो एक ही है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, आई के इक्वल। अब देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ए इनवर्स में दोनों तरफ लगा देता हूँ। देखो मैंने ए इनवर्स यहाँ भी लिया, समझ पा रहे हैं इस बात को, समझ पा रहे हैं। तो भाई जानते हैं आई का मतलब एक तरह से क्या है, वन है। वन आई का मतलब एक तरह से क्या है, इसका मान वन है। मतलब वन का मल्टीप्लाई आप ए इनवर्स में करने का कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई। ए इनवर्स का ए इनवर्स ही रहेगा। इसलिए आई को मैं यहाँ से कर देता हूँ, हटा देता हूँ। कहीं भी आई लिखा हो मल्टीप्लाई में साथ में तो उसको हटा सकते हैं, क्योंकि आई का मतलब होता क्या है, आई का मतलब एक तरह से वन होता है। क्या होता है, वन होता है एक तरह से। जैसे ये बोल दिया इस तरीके से आई के इक्वल। अब बताइए यहाँ पे आई लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से लिख आगे कंडीशन। अब मैं इसको कर देता हूँ अलग, ए डैश को, ये क्या है इस तरीके से। अब बताइए इसका मतलब क्या है, आपके सामने देखा ए इनवर्स, इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है आई। देख लीजिए आई को हम ऐसे हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने आई हमने ऐसे लिख लिया, आप लिख के रखो, क्योंकि गाइज आप जैसे बोलेंगे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आई की वैल्यू क्या है। वैसे रियल में आई की वैल्यू क्या होती है, 1 0 0 0 0 1 0 0 1, इस तरीके से होती है ना आई की वैल्यू। क्लियर। आप बोलेंगे भाई ऐसे इक्वल कैसे हो जाएगा, कोई नहीं, आप नहीं समझ पा रहे इस बात को। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 आई के इक्वल होती है। अब ए डैश है यहाँ पे है ही, ये क्या दे रखा है, ए इनवर्स, और आई से आई काट देंगे। अब तो बचा क्या, ए डैश इक्वल टू ए इनवर्स। तो आपसे क्या बोल रहा है, ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, ए डैश के इक्वल। या फिर मैं इसकी तरह बोल सकता हूँ कि ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए डैश के या फिर ए ट्रांसपोज के। समझ सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, डैश दे रखा हो चाहे आपके सामने ये दे रखा हो, लेकिन एक ही देगा ऑप्शन के अंदर, दोनों को नहीं देगा, क्योंकि दोनों का मतलब ही एक ही होता है भाई। समझ पा रहे हैं इस बात को। आप देखो आई से आई हमने काट दिया है ऐसे। अगर आप बोलेंगे भाई आपने पहले काट दिया था, आपने पहले जो बात बोली थी, ऐसे क्यों नहीं कर सकते। हाँ भाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे आई आएगा, जैसे मैं आई नहीं लिखता कोई बात नहीं, यहाँ पे आई आया, जैसे आपके सामने ये आई आएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी तो इसकी किसकी फॉर्म में जाएगा, ये 1 1 की फॉर्म में जाएगा ना। किस में जाएगा, 1 1 की फॉर्म में जाएगा। इस तरीके से यहाँ 0 ये 1 0 0 1 इस तरीके से जाएगा ना। तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और जब आई से आई हमने काट के दिखा दिया आपके सामने, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे गाइस, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे आपके सामने बोल रखा है ई थीटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, आ रखा है ये क्वेश्चन, यहाँ दे रखा है आपके सामने। वेट, जैसे बोल रहा हूँ मैं कॉस साइन, ये बोल रहा है कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। यहाँ माइनस साइन थीटा और ये देखा है कॉस थीटा, ये दे रखी कंडीशन। और आपसे बोल रहा है देन ई अल्फा इंटू ई बीटा, इसका मान क्या होगा, ये दे रखा है आपके सामने। तो इसका वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो चलिए भाई कैसे करेंगे फाइंड। तो क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था सॉरी, ये देखिएगा। मैं आपसे क्या बोलूँगा, हम निकालते हैं ई अल्फा इंटू ई बीटा। अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे भाई क्या कर रहे हो, डायरेक्टली लिखूंगा। देखो यहाँ जब थीटा था तो यहाँ थीटा ले रखा है, जब मैं यहाँ अल्फा कर दूंगा तो यहाँ हर जगह अल्फा हो जाएगा। क्लियर। जब यहाँ थीटा है तो हर जगह थीटा है भाई, देख सकते हैं। जब मैं यहाँ इसकी जगह अल्फा करूँगा तो यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा, और बीटा करूँगा तो सब जगह बीटा बीटा। तो देखो पहले अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्फा की कंडीशन लिखता हूँ मैं, कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा
ये माइनस कॉस साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा। अब बात कर लेता हूँ बीटा के बारे में, क्योंकि इंटू में लिखा हुआ है तो इंटू बीटा, तो क्या आ जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा अब कॉस बीटा। बस ये कंडीशन आपको समझनी थी, बाकी का आपको करना क्या, मल्टीप्लाई दोनों में करो भाई। मैं आपको कल भी बता चुका हूँ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे पहले, चलो करो कॉस का कॉस के साथ, कॉस अल्फा और कॉस बीटा, इसका पहले इसके साथ किया तो यह है कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब साइन का करूँगा इसके साथ में, तो माइनस साइन अल्फा और ये साइन बीटा, इसका किया मैंने इसके साथ में, क्लियर। अब बात करेंगे, अब मैं इसी ही कॉलम का सॉरी इसी रो का अब सेकंड कॉलम में करूँगा। चलिए गई कॉस का इसके साथ में, तो क्या आएगा कॉस अल्फा और साइन बीटा। अब इस साइन का इसके साथ में करते हैं, चलो प्लस साइन अल्फा और यहाँ है कॉस बीटा, इस तरीके से। चलिए अब सेकंड रो के बारे में बात करते हैं। सेकंड रो का पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, चलो भाई करो साइन का इसके साथ में, तो क्या आएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और कॉस बीटा। अब करूँगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, करो भाई माइनस माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। अब बोलेंगे माइनस कैसे आ गया भाई प्लस की जगह, क्योंकि भाई देखो ये माइनस है भाई यहाँ इसके साथ में, इसलिए मैं माइनस की जगह प्लस लगाया। और यहाँ भी क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा था, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही तो आएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसका मल्टीप्लाई सेकंड, अब इस रो का सेकंड कॉलम के साथ में, तो देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले उसके साथ में, तो यहाँ आएगा माइनस और ये कहते हैं सॉरी अल्फा और साइन बीटा। ये देख सकते हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब कॉस का मल्टीप्लाई इस कॉस के साथ में, तो प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। मल्टीप्लाई किसी की समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इस। अब यहाँ देखिएगा ये कंडीशन क्या दिखा रही है, ये कंडीशन क्या दिखा रही है, ये कंडीशन आपको दिखा रही है गाइस, ये एक फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है गाइस। ये क्या होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, त्रिकोणमिति आपने पढ़ी तो वहाँ लिखाया था मैंने आपके सामने ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का। अब सिंपली ये बात करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, देखो थोड़ा सा गौर करें तो अगर मैं साइन को आगे ले आऊँ, मतलब इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ साइन अल्फा और इसको लिख दिया मैंने कॉस बीटा, अब प्लस मतलब इसको उठा के मैं उधर कर लेता हूँ प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो क्या है ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन अल्फा प्लस बीटा का। सबको पता होना चाहिए ये किसका फॉर्मूला होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है गाइस। जरा गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो इसकी जगह क्या कर दूंगा मैं, इसकी जगह आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ बात करते हैं इसे, अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की चलो भाई, अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो देखो माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये प्लस बन जाएगा बीच में। अब बताइए ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये वही फॉर्मूला है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सी कॉस लिखा हुआ है कॉस। देखिए ये क्या है, ये फॉर्मूला है गाइस किसका, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है या नहीं, देख लीजिए ये। और यहाँ क्या आएगा, ये दे रखा है, यहाँ देखिए फिर से ये देखिएगा, क्या ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों इक्वल नहीं है। आप बोलेंगे कहाँ है भाई इक्वल, थोड़ा गौर करिए। अगर मैं कॉस अल्फा और कॉस बीटा को मैं आगे ले आऊँ तो ये फॉर्म बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी। और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा एंड बीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। जिनके यहाँ तक क्लियर हो गया तो थोड़ा देखिएगा, कॉस कॉस साइन साइन माइनस कॉस सॉरी माइनस साइन कॉस कॉस, तो इसे बोल सकता है किसके इक्वल है, ये है आपका ई अल्फा प्लस बीटा के, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब थीटा था तो इसकी जगह थीटा आ रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा, तो देख सकते हैं भाई ई क्या हो गया, ई अल्फा प्लस बीटा। तो आप बोल सकते हैं इसका मान किसके इक्वल निकल के आया, ये निकल के आया आपके सामने ई अल्फा प्लस बीटा के बराबर। तो उम्मीद करते हैं गाइस समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बेहतरीन क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। तो गाइस नेक्स्ट बात करेंगे ट्रेस क्या होता है, ट्रेस।
सिंपल बात करें, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे आपके सामने कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मैंने आपके सामने फर्स्ट वीडियो में बताया था, शायद उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, गलती से गलत बता दिया था आई थिंक। जैसे एक दे रखा कोई भी 1 2 3 6 7 15 8 0 एंड 7 ये दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है इसका ट्रेस क्या हुआ, इसका ट्रेस। तो मैं आपको ये तो बताया था कि इन एलिमेंटों को लेते हैं ट्रेस के लिए, लेकिन मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था कि मल्टीप्लाई करते हैं, इन तीनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं गई, जिनको सबका एडिशन करते हैं, क्या करते हैं एडिशन करते हैं, एडिशन। तो क्या निकल के आएगा, इनको जब जोड़ेंगे दोनों को, तो देख लीजिए 16 और इसको जोड़ेंगे तो निकल के आएगा आपके सामने 23। क्लियर। तो इस तरीके से निकालते हैं, कभी भी आपसे पूछा जाए कि इसका ट्रेस क्या होगा मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स का ट्रेस यही होगा। क्योंकि गाइज मुझे वहाँ पे मैंने इस चीज़ का गौर नहीं किया कि अगर यहाँ 0 आ गया तब इसका ट्रेस का 0 होगा, नहीं भाई, तब क्या आ जाएगा इसका 15 + 1 16 हो जाएगा। तो मैं आपको बोला मुख्य विकर्ण जो होता है उसके एलिमेंट्स जितने होते हैं उस मुख्य विकर्ण में, वो सबका सम क्या होता है, ट्रेस कहलाता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो माफ करना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दे रखा है, आपके सामने A = A B एंड B A ये दे रखा है, और आपके सामने लिखा है एंड A² = अल्फ़ा, इस तरीके से अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा ये दे रखा है। तो आपको जो आंसर निकालना है, आपके पास ऑप्शंस इस तरीके से दे रखे हैं, जैसे अल्फ़ा = क्या निकलेगा, और सेकंड है बीटा = क्या निकलेगा। तो ये वैल्यू निकालनी है आपको, अल्फ़ा = और बीटा = क्या निकलेगा। अब आप बोलेंगे भाई इसमें कैसे क्या निकालना है, क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा गौर करिए। ये क्या A², क्या मैं आपसे A² निकाल सकता हूँ, तो A × A कर दूंगा, A² निकालूंगा तो क्या होगा, ये A² के इक्वल होगा। तो करिए भाई A B और A, तो ऐसे ही क्या A B और B A कर दो भाई सॉल्व। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करो, A का मल्टीप्लाई A से A² प्लस इस B का मल्टीप्लाई इस B के साथ में तो B²। नेक्स्ट इस A का मल्टीप्लाई अब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, A का मल्टीप्लाई इसके साथ तो AB, अब B का मल्टीप्लाई इसके साथ तो प्लस AB। अब करूँगा मैं सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो करो भाई A × B AB प्लस A का गुणा B से तो AB। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ में तो B का B², C के साथ में सॉरी A के साथ में A², इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं ऐसे निकालेंगे, क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है गाइस A² प्लस B², और यह निकल के आ रहा है 2AB, ये भी 2AB के इक्वल है, ये है आपके सामने A² और प्लस B², ये निकल के आ रहा है किसका A² निकल के आ रहा है। अब कंपैरिजन कर दो जरा, इसके साथ कंपैरिजन करो, क्योंकि दोनों क्या हैं, ये भी A है ये भी A है, ये A है ये A² है, और ये हमने जो निकाला A² क्या निकल के आया, ये निकल के आया। तो यहाँ से निकालेंगे कंपैरिजन करेंगे, तो इसकी कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू A² प्लस B² एंड बीटा की वैल्यू क्या है AB 2AB। क्लियर। तो देख सकते हैं बीटा की वैल्यू 2AB और अल्फ़ा की वैल्यू A² प्लस B²। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इस बात को, आराम से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक कंडीशन देखिएगा, उसके बाद में क्वेश्चन देखिएगा। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यदि A एक n × n की मैट्रिक्स है तथा C एक अचर है, अचर का मतलब जानते हैं, कोई नंबर है A 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ नंबर है, ठीक, अचर है, तो CA इसका मान क्या होगा। ढंग से देखिएगा क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है CA, A तो एक मैट्रिक्स हो गई, C क्या है, एक अचर पद है, मतलब कोई नंबर है, ठीक है। तो इसका मान किसके इक्वल होता है, इस कंडीशन को याद रखना है गाइस, क्योंकि ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन भी बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप का देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो C होता है ना, कांस्टेंट जो होता है बाहर निकाल देते हैं, और कितनी इसकी कोटि है n पावर में चला जाता है, और बाकी का ये मोड A अलग रहता है। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन,
जैसे मैं आपसे बोलता हूँ एक क्वेश्चन कि ए एक 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो -3a का मान क्या है? और ऑप्शन मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, 27 मॉड ए, -27 मॉड ए, 3 मॉड ए, -3 मॉड ए। तो कौन सा ऑप्शन में से करेक्ट होगा? ये क्वेश्चन आ रखा है गाइस, इसलिए मैं आपके सामने करा रहा हूँ। एनडीए में खासकर, एनडीए में कई बार रिपीट हो रखा है इस टाइप का क्वेश्चन। तो बताइए भाई, बताइए। तो मैंने आपको बोला कि यहाँ फी क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 3 है भाई, और चिन्ह सहित बाहर निकाल लेते हैं। अब n क्या है? n क्रॉस n क्रम दे रखा है इसका, इसका क्रम क्या दे रखा है? इसका क्रम दे रखा है 3x3, तो पावर 3 और बाकी का मॉड a। तो कर लीजिए भाई, 3 का हम करते हैं क्या? क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? -27 आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या आएगा? a। तो देख सकते हैं आपका आंसर क्या आएगा? -27 मॉड a। तो क्या निकलेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।